हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अंजना स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत खास रहने वाला है। सावन के इस पवित्र महीने में शिव पूजन का बड़ा महत्व है। आज की इस वीडियो में मैं घर पर ही पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं और उसकी संपूर्ण पूजन विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे न छूटे। तो आइए आज हम बनाते हैं मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग को। इसके लिए हमें एकदम शुद्ध मिट्टी लेनी है। मिट्टी को अच्छे से छान कर उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर पानी से कड़ा गूंथ लेना है। अब स्टील की एक बड़ी थाली लें और उसमें थोड़ी मिट्टी रखकर हाथों से दबाते हुए उसको फैलाकर जलहरी का आकार बना लेना है। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग बनाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार अपने हाथों से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि सही से बनेगा या नहीं, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेकर बना रही हूँ। जलहरी का आधार तैयार होने के बाद हमें जिस परात में पूजा करनी है उस पर एक बेलपत्र रखकर उस पर जलहरी का आधार स्थापित कर देना है। अब जलहरी को सुंदर और एकदम चिकना रूप देने के लिए अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लें और अंगुलियों की मदद से इसमें फिनिशिंग दें। फिनिशिंग में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अब अपने हाथों में पानी लगाते हुए जलहरी की नाली को एक तरफ से थोड़ा ढलानदार बनाएं ताकि अभिषेक का जल आसानी से बह सके। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए जलहरी के बीच से हम थोड़ी मिट्टी को निकालकर थोड़ा गड्ढा जैसा कर लेंगे, फिर उसको चिकना कर लेंगे। अब हम मिट्टी की पतली रस्सी जैसी बनाकर जलहरी के किनारे में अच्छे से चिपका देंगे ताकि अभिषेक का जल बाहर नहीं निकले। अब हमें शिवलिंग को बनाना है। इसके लिए हम मिट्टी का एक गोला लेंगे और उसको चिकना करके लंबे बेलनाकार शेप में शिवलिंग का आकार देंगे और उसे जलहरी के मध्य में, जहां हमने शिवलिंग स्थापित करने के लिए मिट्टी निकाल कर उसका बेस तैयार किया था, उस जगह पर हम इसे स्थापित कर देंगे। और वहां भी हमें मिट्टी की रस्सी जैसी बनाकर जलहरी और शिव जी को आपस में अच्छे से जोड़ देना है। अब हमारे द्वारा बनाए शिवलिंग को पानी की मदद से हर तरफ से स्मूथ कर लेना है। मैंने तो फर्स्ट बार ट्राई किया है शिवलिंग को बनाने का। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को शिवजी कैसे लगे। अब हम साफ कपड़े की मदद से परात को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हमारे शिवजी बनकर तैयार हैं। अब हम चंदन और रोली से शिवजी पर 3 रेखाओं वाला सुंदर त्रिपुंड बनाएंगे और बीच में रोली का तिलक लगाएंगे। अब हमें धुले हुए 11 बेलपत्र के चिकने हिस्से पर चंदन से राम लिखकर एक प्लेट में रख देना है। फिर हमें एक लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछा लेना है और उस पर शिवलिंग वाली परात को रखना है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जलहरी का मुख उत्तर की तरफ रहे। हमारी पूजन सामग्री की थाली तैयार है। आइए अब हम पूरे नियम और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले हमें विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करना है
और अब हमें इस शिवलिंग में ही समस्त शिव परिवार को देखते हुए पूजा प्रारंभ करनी है। सर्वप्रथम हम शिव जी को गंगाजल मिला हुआ जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हमें कच्चा दूध चढ़ाना है। फिर हमें शिव जी पर दही चढ़ाना है। इसके बाद हम शिव जी पर शहद चढ़ाएंगे। फिर हम शिव जी पर घी चढ़ाएंगे। इसके बाद हम शक्कर चढ़ाएंगे। इस तरह से मैंने शिव जी का पंचामृत से स्नान करा दिया। फिर हम गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद मैंने शिव जी पर गुलाब जल भी चढ़ाया है। अब हमें शिव जी का शुद्धोदक स्नान कराना है। तत्पश्चात हम शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब हम शिव जी पर चावल अर्पित कर रहे हैं। भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है, तो अब हम शिव जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। मैं शिवलिंग में ही समस्त शिव परिवार को देखते हुए पूजा कर रही हूँ। तो अब मैं माता पार्वती के नाम की रोली जलहरी पर लगा रही हूँ। इसके बाद गणेश जी की, फिर कार्तिकेय की और जलहरी के मध्य में अशोक सुंदरी की रोली मैंने लगाई है। और मैंने नंदी जी के नाम की रोली चिरज दी है। अब मैं शिव जी पर राम लिखे हुए बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित कर रही हूँ। हमें हर बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय कहते रहना चाहिए। इसके बाद मैं शिव जी पर दुर्वा अर्पित कर रही हूँ। फिर हमें पुष्प अर्पित करने हैं। आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हैं, आप वो शिव जी को चढ़ा दें। फिर हमें शिव जी पर धतूरा चढ़ाना है, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद शिव जी को भांग है, आक का फूल है, ये सब अत्यंत प्रिय है। ये सब हमें चढ़ाना है। कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो आप वो भी जरूर चढ़ाएं शिव जी को। इस तरह से मैंने संपूर्ण पुष्प जो जो शिव जी को प्रिय थे वो सब चढ़ा दिए हैं। अब मैं भगवान को पान के साथ लौंग, इलायची, सुपारी भी अर्पित कर रही हूँ। फिर हमें सीजनल फल जैसे केला, सेब, अनार, अमरूद और बेल का फल ये भी चढ़ा देना है। इस तरह से मैंने समस्त पूजन सामग्री से शिव जी की पूजा आराधना संपन्न कर दी है। पूजा में हुई भूल चूक की माफी मांगते हुए मैंने शिव जी को प्रणाम किया है। फिर मैंने आरती के लिए दीपक जलाया है और सर्वप्रथम मैंने गणेश जी की आरती की है, फिर भगवान भोलेनाथ की।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। लडवन को भोग लगे और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कन्या को वर दीजे सुहाग दीजे पूरा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी निरत करत है, नंदी भृंगी निरत करत है। धरत ध्यान सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, करत गान गंधर्व सप्त स्वर। राग रागिनी मधुरासी, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, मैना शब्द सुनावत सुंदर। भ्रमर करत है गुंजासी, कल्पधरम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत, कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत। करत दुग्ध की बरसासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत सम हिम राशि। नित्य छहो ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन। कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद चित गुण राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते, जिनके सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी। दूर करो विपदा उस तन की, दूर करो व्याधा उस तन की। जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलासी काशी के वासी। अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा दया में बाबा, अवगुण मेरो सब ढकियो। मेरो अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध क्षमा कर भोले। किंकर की बिनती सुनियो, अभय दान दीजे प्रभु मोको। सकल सृष्टि के हितकारी, भोलेनाथ भव भक्त निरंजन। बासुकीनाथ भव भक्त निरंजन, भव भंजन भव सुखकारी। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, समस्त शिव परिवार की जय। हे प्रभु, मेरे से इस पूजन में कोई भूल चूक हुई हो तो उसको आप क्षमा करें। इसके बाद हम आरती को ठंडी करेंगे और आरती लेंगे। और हम भगवान को धोख खाएंगे। कुछ समय पश्चात दिया बड़ा होने पर पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करते हुए पानी से भरे टब में श्रद्धा पूर्वक मैंने शिवजी का विसर्जन कर दिया है। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अंजना स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।